हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें हम कवर करेंगे पीसीआर एंड एलिशा। ये है चैप्टर 10, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको एंड तक बने रहना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि आप कहीं टू पेशेंट्स है इन्फेक्टेड विथ सेम डिजीज, ठीक है। कोई दो पेशेंट्स है जो कि सेम डिजीज से इन्फेक्टेड है। सो पेशेंट वन का क्या होगा, डिजीज इज डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज। तो देखो, पेशेंट वन का जो बीमारी है वो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो गया, और पेशेंट टू का जो है आफ्टर सीवियर सिम्टम्स के बाद अपीयर हुआ। तो हु हैज़ बेटर चांस टू रिकवरी, देखो किसके पास रिकवरी का चांस ज़्यादा होगा, पेशेंट ए के पास, क्योंकि उसका अर्ली स्टेज में हो गया, राइट। सो दिस इज़ वाई अर्ली डायग्नोसिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो, इसीलिए जल्दी से जल्दी बीमारियों का पता लगना ही जरूरी है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइड मॉडर्न टेक्निक्स दैट कैन डिटेक्ट डिजीज बिफोर विजिबल सिम्टम्स अपीयर। तो बायोटेक्नोलॉजी भी उसमें भी काम करता है, जहाँ पे हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं वो अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है बिना किसी सिम्टम्स दिखाए। सो दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये टेक्निक को ही मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो अब एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन भी तो चाहिए हमको, राइट। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज द डिटेक्शन ऑफ डिजीज बाय आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो देखो, ये क्या है, ये एक टेक्निक है जहाँ पे कोई भी बीमारी को पता लगाया जाता है बाय जस्ट लुकिंग एट देयर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। सिंपल मीनिंग की बात करें तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सिम्टम्स, हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट डायरेक्टली डिटेक्ट द डिजीज कॉजिंग मॉलिक्यूल। देखो, सिम्टम्स का वेट करते करते कोई फायदा नहीं है, तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट द डिजीज कॉजिंग मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, दिस हेल्प्स इन अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस, और इसके वजह से बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होता है और साथ ही साथ एक्यूरेटली ट्रीटमेंट मिलता है। वाई इज़ अर्ली डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, अर्ली डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट बीमारी का पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगी, बेटर रिकवरी हो सकती है, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस डिजीजेस, क्योंकि अगर वो फैलने वाला बीमारी होगा तो उसको बचा सकते हैं, और सेविंग लाइफ्स इसमें भी काम होता है, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ पीसीआर। सो पीसीआर क्या है, तो देखो, पीसीआर हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा है बहुत डिटेल में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना, ठीक है ना। सो पीसीआर इज अ पॉलीमर चेन रिएक्शन, इज अ लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, यूज टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए। कोई भी स्पेसिफिक डीएनए ही अगर एक छोटा सा सेगमेंट भी है तो उसका मिलियंस कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं डीएनए सीक्वेंस का, उसी को क्या बोलते हैं, पीसीआर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे डीएनए एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है। सो हाँ, क्वेश्चन आता है कि आखिर पीसीआर की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों बनाना हमको मिलियंस ऑफ कॉपी। सो देखो, समटाइम्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ पैथोजेंस डीएनए इज पेशेंट्स बॉडी इज वेरी स्मॉल। देखो, जो हमारे पेशेंट्स के बॉडी में जो पैथोजन का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, सो वो आसानी से क्या होगा, डिटेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए पीसीआर एम्पलीफाई किया जाता है, जिसकी वजह से वो टाइनी अमाउंट ऑफ जो डीएनए होता है उसको कॉपी करके मिलियंस कॉपी बना देता है, मेकिंग डिटेक्शन ईजिली, और उसके वजह से डिटेक्शन ईजिली हो जाता है। सो प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर क्या है, पीसीआर वर्क्स बाय रिपीटेडली कॉपी अ सिलेक्टेड डीएनए सेगमेंट, राइट। ये कोई भी सिलेक्टेड डीएनए सेगमेंट जो होता है उसको बहुत सारे कॉपी में बनाता है, इसका काम ही वही है, रिपीटेड काम। ईच साइकिल डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर हमने एक डीएनए डाला तो वो दूसरे बार में 2 डीएनए निकाल के देगा, अगर 2 डाला तो 4 निकाल के देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे डबल करके देता है, ठीक है। सो आफ्टर बहुत सारे साइकिल्स मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपी आर प्रोड्यूस, तो बहुत सारे साइकिल के बाद डीएनए का कॉपी बहुत सारे मिलियंस में आ जाते हैं। सो पीसीआर के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। सो स्टेप 1 में क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट किया जाता है सिंगल स्ट्रैंड में। हमको सभी को पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसको सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट किया जाता है, ठीक है, डीनेचुरेशन स्टेट पे। फिर स्टेज 2 आता है एनीलिंग, इसका टेम्परेचर होता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे प्राइमर अटैच किया जाता है कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड में, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है नंबर 3 एक्सटेंशन स्टेज, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे टैक डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड, और यहाँ पे ये टैक डीएनए पॉलीमरेज जो है यही वाला जो है ये नया डीएनए सिंथेसाइज करके दे देता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सिंपल वाला डीएनए सैंपल है, ये छोटा है सपोज, है ना, तो यहाँ पे डीनेचुरेशन में क्या करेगा, ये दोनों को अलग अलग, एक स्ट्रैंड ये बना देगा, दूसरा वाला ये कर देगा, और यहाँ पे टेम्परेचर 95 डिग्री बहुत हॉट होता है ना, हीट की वजह से ये दोनों, ये जो ऐसे थे वो टूट जाते हैं, राइट।
सो यहाँ पे टूटने के बाद अलग अलग स्ट्रैंड बन जाएंगे और यहाँ पे थर्ड में क्या होंगे, थर्ड स्टेप में DNA का सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। उसके बाद एनेलिंग स्टेप में क्या होता है, प्राइमर को यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। और उसके बाद 5 में स्टेप नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे प्राइमर जो है टैग पॉलीमरेज काम करने लगता है। टैग पॉलीमरेज एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे ये वाला टैग जो पॉलीमरेज है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और इसके थ्रू DNA का 2 कॉपी बन जाता है। देखो पहले वाला यहाँ पे था तो उसका ये कॉपी बन गया, ये वाला यहाँ पे था तो इसका ये कॉपी बन गया। सो ऐसे करके PCR काम करता है, ठीक है ना। सो बहुत सारे साइकिल्स के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेड साइकिल, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 5। तो आफ्टर 2 to 5 स्टेप रिपीटेड 40 to 20 टाइम्स करने के बाद क्या हो जाता है, ये यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कॉपीज, यहाँ पे बहुत सारे DNA का कॉपी बन जाता है। मिलियंस में भी बना सकते हैं बहुत सारे स्टेप फॉलो करके, ठीक है ना। सो वाई इज टैग पॉलीमरेज इज यूज, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टैग पॉलीमरेज क्यों यूज किया जाता है। तो देखो टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस। यहाँ पे टैग पॉलीमरेज जो है वो बैक्टीरिया से निकाला गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकम। इट इज़ हीट स्टेबल, ये हीट स्टेबल है, हीट में भी ये डैमेज नहीं होता है। देयरफॉर इट रिमेन एक्टिव आफ्टर रिपीटिंग हीटिंग ड्यूरिंग PCR। और इसीलिए क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट स्टेबल है तो इसीलिए बहुत से PCR में तो बहुत हीट का यूज़ किया जाता है, तो हीट में भी ये ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है ताकि PCR का बहुत सारे स्टेप बच जाए, ठीक है ना। ठीक है ना, तो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टैग पॉलीमरेज कैसे आता है, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, नाम याद रखना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ PCR, देखो PCR का एप्लीकेशन क्या है, डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, डिटेक्शन ऑफ कैंसर रिलेटेड जीन, डायग्नोसिस ऑफ जीन डिसऑर्डर, DNA फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक साइंस, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। व्हाट इज एलिशा, सो एलिशा का मतलब क्या है, एलिशा किसी लड़की का नाम मत समझ लेना, ठीक है ना। सो एलिशा इज एन एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट AC, ठीक है, तो एलिशा का फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट AC। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंटीजन का काम डिटेक्ट करने का काम करता है या फिर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने का काम करता है जो बॉडी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ब्लड सैंपल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्या होता है एलिशा का, सो व्हेन अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, जैसे ही डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुसेगा आवर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेगा ताकि उससे फाइट बैक कर सके, उसके बाद ढिसुम करेंगे, राइट। सो क्या होता है, एलिशा डिटेक्ट दीज एंटीबॉडीज और समटाइम्स एंटीजेंस, और यहाँ पे एलिशा जो है वो डिटेक्ट कर लेता है ये एंटीबॉडीज़ को। इफ़ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इट इंडिकेट दैट इन्फेक्शन हैज़ अकर, और अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो मतलब इन्फेक्शन है बॉडी में, राइट। अगर एंटीबॉडीज़ नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं है। सो पेशेंट ब्लड लिया जाता है, सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है, राइट। पेशेंट का ब्लड सैंपल कैसे लिया जाता है ये सभी को पता है। सो नेक्स्ट क्या होता है, टेस्ट फॉर एंटीजन या एंटीबॉडी, देखो तो उसके बाद नंबर 2 स्टेप है टेस्ट करने के लिए जाता है। तो एंटीबॉडी कोटेड इन वेल add patient sample contain antigen and antigen bind the antibody and add enzyme link antibody, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है एंजाइम रिएक्शन, देखो जब एंजाइम रिएक्शन में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट एडेड एंजाइम्स एक्ट एज अ सब्सट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस कलर, यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो कलर प्रोड्यूस करने लगते हैं, और जैसे ही कलर चेंज होगा नो कलर से कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग कलर भी शो करता है कलर चेंज। अगर स्ट्रॉन्ग कलर है पॉजिटिव रिएक्ट है तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है, स्ट्रॉन्ग कलर आएगा तो नो कलर से कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग कलर, अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है ना। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव HIV, राइट। सो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, PCR डिटेक्ट करते हैं, वायरल DNA, और एलिशा डिटेक्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट HIV। देखो PCR डिटेक्ट करता है कि कौन सा वायरस, मतलब HIV का तो वायरस पता है, वायरल DNA कौन सा है अभी के तत्काल में, और एलिशा डिटेक्ट करता है कि कौन सा एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है उस HIV के खिलाफ। टुगेदर दे हेल्प कंफर्म द डायग्नोसिस, और यहाँ से दोनों मिलके कंफर्म करते हैं कि कौन सा बीमारी है, ठीक है ना। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी PCR एंड एलिशा में डिफ्रेंशिएशन पूछ लेता है। सो PCR क्या करता है, डिटेक्ट DNA, वेयर एज एलिशा डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडीज़, और PCR इज़ वेरी सेंसिटिव वेयर एज एलिशा भी सेंसिटिव है लेकिन कॉमनली यूज़ किया जाता है। एम्पलीफाइड DNA करता है PCR, वेयर एज एलिशा क्या करता है, यूज एंजाइम बेस्ड ऑन कलर रिएक्शन, ठीक है ना। सो यूज इन जेनेटिक डायग्नोसिस, PCR जो है जेनेटिक डायग्नोसिस में यूज़ होता है, वेयर एज एलिशा जो है यूज इन इन्फेक्शियस डायग्नोसिस, ठीक है। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट PCR मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिफाइन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, व्हाट इज PCR, डिफाइन PCR एंड एक्सपांड PCR
PCR and ELISA. Why is PCR called DNA amplification and name bacterium from which Tuck polymerase is obtained. ठीक है, ये मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है तो आपको लिखना है, ठीक है ना. सो नेक्स्ट है why explain the 3 steps of PCR: denaturation, annealing and expansion, right? What is the principle of ELISA and differentiate between PCR and ELISA? Mention 4 applications of PCR. मैंने 5-6 है तो उसमें 5-6 पढ़ाए हैं तो उसमें से आपको सिर्फ 4 लिखना है. नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस. सो ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 6. आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.